हेलो फ्रेंड, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी सेकंड रबी फसलों के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बरसीम फसल का प्रमुख खरपतवार है। तो बरसीम फसल का प्रमुख खरपतवार कासनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन ब्राज़ील देश में होता है, जबकि द्वितीय स्थान पर गन्ना उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकुरित चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो अंकुरित चने में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चने की पत्तियों में खटास किस अम्ल के कारण आती है। तो चने की पत्तियों में खटास मेलिक अम्ल के कारण आती है, जो कि 96% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे अधिक कृषिगत क्षेत्र किस फसल का है। तो विश्व में सबसे अधिक कृषिगत क्षेत्रफल गेहूं का आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्य रोटी वाले गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। तो सामान्य रोटी वाले गेहूं का वनस्पतिक नाम टिट्रिकम एस्टिबम है। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं की पहली किस्म जो कम लंबाई व अधिक उपज देने वाली थी। तो गेहूं की पहली किस्म जो कम लंबाई व अधिक उपज देने वाली किस्म है नॉरेन 10। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है। तो गेहूं का पुष्पक्रम बाली कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फेलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है। तो फेलेरिस माइनर ग्रेमनी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था में देनी चाहिए। तो गेहूं में प्रथम सिंचाई CRI अवस्था में देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज 3077 प्रजाति है। तो राज 3077 किसकी प्रजाति है। यह एक गेहूं की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुवाई की जाती है। तो देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुवाई हम 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरितमा किसकी प्रजाति है। तो हरितमा जौ की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, जौ की नेट ब्लॉच बीमारी किसके कारण होती है। तो जौ की नेट ब्लॉच बीमारी हेलमिन्थोस्पोरियम सटाइवम के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जौ की फसल पकते समय तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो जौ की फसल को पकते समय तापक्रम की आवश्यकता होती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि जौ के अंकुरण के समय हमें 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और वृद्धि करते समय हमें 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे महत्वपूर्ण पहली भारतीय दलहन फसल है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण दलहन फसल चना है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में की कंडीशन में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की तीनों कंडीशन में उगाई जाने वाली फसल को सूरजमुखी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, चना में उकठा रोग का कारक है। तो चना में उकठा रोग का मुख्य कारक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पुरम है। अगला क्वेश्चन हमारा, मालवीय विश्वनाथ किसकी प्रजाति है। तो मालवीय विश्वनाथ मसूर की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, तिलहनी फसलों में तिल का रंग किसके कारण होता है। तो तिलहनी फसलों में तिल का रंग कैरोटीनाइट्स के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूसा जगन्नाथ किसकी किस्म है। तो पूसा जगन्नाथ सरसों की एक किस्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों के लिए तोरिया फसल का NPK क्या होगा। तो सिंचित क्षेत्रों के लिए तोरिया का फसल का NPK 50-40-40 किलोग्राम होगा प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों कुल की फसलों में प्रमुख कीट कौन कौन से है। तो सरसों कुल की फसलों में प्रमुख कीट मांग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मॉडर्न किसकी प्रजाति है। तो मॉडर्न एक सूरजमुखी की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, आलू का पछेती झुलसा रोग का कारण होता है। तो आलू का पछेती झुलसा रोग फाइटोस्टोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, PT 303 किसकी प्रजाति है। तो PT 303 सरसों की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, मसूर की बुवाई के लिए उपयुक्त समय होता है। तो मसूर की बुवाई के लिए उपयुक्त समय मध्यम अक्टूबर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जापानी पुदीना का वनस्पतिक नाम क्या है। तो जापानी पुदीना का वनस्पतिक नाम मैंथा आर्बेंसेल है, जिसका हमारे भारत में उत्पादन लगभग 80 से 90% किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोमती सुवर्णकिरण किसकी प्रजाति हैं। तो ये तीनों प्रजातियां मेंथा की हैं, जो कि पुदीना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पुदीना किस कुल का है। तो पुदीना लेमिएसी कुल का है।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक उगाया जाने वाला पुदीना है। तो भारत में सबसे अधिक उगाया जाने वाला पुदीना जापानी पुदीना है, जो कि 80 से 90% उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, BL1 पूसा, जायंट, वरदान 106 किस्में हैं। तो ये तीनों किस्में बरसिम की हैं, जिसका उत्पत्ति स्थान मिस्र को माना जाता है तथा इसकी बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जई का वैज्ञानिक नाम एविना सटाइवा है। अगला क्वेश्चन हमारा, गन्ने के पौधों से सूखी पत्तियों को हटाना क्या कहलाता है। तो गन्ने के पौधों से सूखी पत्तियों को हटाना टैपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रबी फसलों के सही संयोजन को चुनें। तो रबी फसलों के सही संयोजन गेहूँ, सरसों, जौ, ग्राम हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज 3765 फसल की एक किस्म है। तो ये गेहूँ की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा आधारित जौ की बुआई की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो वर्षा आधारित जौ की बुआई 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्थ विधि अपनाई जाती है। तो पार्थ विधि गन्ना में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्णम यानी ज्वार की खेती रबी के रूप में उगाई जाती है। तो खारगोन जिले में, मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में ज्वार की खेती रबी फसलों के साथ उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचाली और TS29 की किस्म है। तो ये तोरिया की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, जौ में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो जौ में प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मटर की परिपक्वता किसके द्वारा मापी जाती है। तो मटर की परिपक्वता टेट्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय आलू अनुसंधान मौजूद है। तो भारतीय आलू अनुसंधान मौजूद शिमला में स्थित है। जई के लिए आवश्यक भंडारण तापमान कितना होना चाहिए। तो जई के लिए आवश्यक तापमान भंडारण 10 से 12% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, गन्ने का उद्गम स्थल है। तो गन्ने का उद्गम स्थल न्यूमिनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है। तो गन्ने का पुष्पक्रम एरो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सबसे भयंकर रोग है। तो गन्ने का सबसे ज़्यादा भयंकर रोग रेड रूट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेपसीड व सरसों का फल कहलाता है। तो इन दोनों का फल क्या कहलाता है। सिलिकुआ कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूरजमुखी का पौधा किस पोषक तत्व की कमी के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बोरॉन की रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निपिंग की क्रिया की जाती है। तो निपिंग की क्रिया किस में की जाती है। चना अर्थात जो भाजी वाली फसलें हैं उनमें ये क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जौ की किस्म जो भूसा रहित होती है कौन सी है। तो डोलोमाइक किस्म है जो जौ की एक किस्म है जो भूसा रहित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों की फसल के लिए उपयुक्त अंतरण है। तो सरसों की फसल के लिए उपयुक्त अंतरण 45 × 15 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है। तो सरसों के तेल में तीखापन ग्लूकोसिलोट्रेस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, खदरावी प्रजाति है। तो खदरावी बरसिम की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्वती प्रजाति है। तो पार्वती किसकी प्रजाति है। तो पार्वती अलसी की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, बेली 1922 के अनुसार राई ब्रेसिका जुनिसिया का उत्पत्ति स्थान है। तो इसका उत्पत्ति स्थान चीन है। अगला क्वेश्चन हमारा, आनंद 2 प्रजाति है। तो आनंद 2 किसकी प्रजाति है। रिजिका की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क पदार्थ के आधार पर चारे वाली जई में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है। तो कितने % कच्चा प्रोटीन पाया जाता है। 13 से 14% कच्चा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क पदार्थ के आधार पर बरसीम में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है। शुष्क पदार्थ के आधार पर बरसीम में कच्चा प्रोटीन 20 से 25% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिहाइलिमिंग क्रिया की जाती है। तो यह क्रिया किस में की जाती है। यह क्रिया आलू में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश का आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन कितनी है। तो 316 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन हमारा, मटर का मुख्य खरपतवार कौन सा है। तो मटर का मुख्य खरपतवार चटरी मटरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अलसी की खली में प्रोटीन होता है। तो अलसी की खली में प्रोटीन 44% होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कैच फसल है। तो कैच कौन सी फसल है। यह एक मसूर की फसल है। अगला क्वेश्चन हमारा, चारे वाली कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। तो चारे वाली जई एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम नहीं करती है।
अगला क्वेश्चन हमारा डे न्यूट्रल फसल है, तो यह कौन सी फसल है? सूरजमुखी डे न्यूट्रल फसल है जिस पर सूरज के प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा सरसों में ओरा वर्ण की खरपतवार है, तो कौन सा है? पूर्णतः मूल परजीवी खरपतवार है। अगला क्वेश्चन हमारा गेहूं की लीफ रस्ट को कहते हैं, तो गेहूं की लीफ रस्ट को ब्राउन रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कर्नाल वंड एक बीमारी है, तो कर्नाल वंड फंगल की एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन हमारा ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? मृदा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट है, तो मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट दीमक, माऊ, फल की वेधक इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के कारण सूरजमुखी के तेल में दुर्गंध आने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा अलसी में प्रोटीन होती है, तो अलसी में कितनी % प्रोटीन होती है? 36% प्रोटीन उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है सीड बॉल फल है, तो सीड बॉल कौन सा फल है? अलसी का एक फल है। अगला क्वेश्चन हमारा बरसीम का उत्पत्ति स्थान है, तो बरसी का उत्पत्ति स्थान मिस्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बरसीम के लिए उपयुक्त बीज दर होती है, तो बरसीम के लिए उपयुक्त बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा फेलेरिस माइनर किस फसल का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है? तो यह गेहूं का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है। अगला क्वेश्चन हमारा धान की फसल में खरपतवार प्रतियोगिता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक कब होती है? जब सीधी बुआई वाली फसलों में, धान की फसलों में सबसे अधिक खरपतवार के प्रति धानों को अधिक प्रतियोगिता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा केले के प्रबंधन हेतु उपयुक्त संकर है, तो तलवार संकर एक है। अगला क्वेश्चन हमारा फसल में सिंचाई का सबसे दक्ष प्रकार कौन सी सिंचाई विधि है? तो टपक सिंचाई एक ऐसी सिंचाई है जो फसलों में कम से कम मात्रा में पानी को खर्च करता है तथा पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा मक्का में प्रोटीन कितनी प्रतिशत होती है? तो मक्का में प्रोटीन की प्रतिशत 10% होती है। इसी में मैंने अन्य कुछ फसलों के भी प्रोटीन प्रतिशतता को लिखा है, जैसे गेहूं में 10 से 12% होती है प्रोटीन, चने में प्रोटीन 21%, मूंग में 25% प्रोटीन पाया जाता है, राजमा में 23% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा सफ़ेद सोना कहलाता है, तो भारत में सफ़ेद सोना कपास को कहते हैं, जबकि गोल्डन फाइनर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइनर जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा मोटे अनाजों का राजा किस अनाज को कहा जाता है? तो मोटे अनाजों का राजा ज्वार को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।